आज हम हल करेंगे क्वेश्चन संख्या 5 और क्वेश्चन संख्या 6। हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्या लिखा है प्रश्न संख्या 5 में? निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य है। दूसरा हमारे पास दिया है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य है। ये जो संख्याएं दी गई है इनमें हमें ऐसी संख्या लिखनी है सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो कि 3 से विभाज्य है। और ये जो संख्या दी गई है इसमें हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिससे कि ये जो संख्या है ये 11 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम हमें यह कहता है यदि दी गई संख्या का योग, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो फिर वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाजितता का नियम हमें क्या कहता है? 11 से विभाजितता का नियम हमें यह कहता है दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो फिर वो संख्या भी हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। चलो अब हम एक एक करके ये दोनों सवाल है ये हमारे हम हल करते हैं। बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसी नई अपडेट डालें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और उसका आप पूरा लाभ उठा सके। प्रश्न संख्या 5 उसका है ए। बिंदु ए में हमारे क्या पास हमें क्या दिया है? रिक्त स्थान 6724। ये जो रिक्त स्थान है इसकी हमें क्या करनी है? पूर्ति करनी है। ए में हमारे पास क्या दिया है? यह है रिक्त स्थान और यह है 6724। यह संख्या हमको दी गई है और रिक्त स्थान के हमें क्या करनी है? इसकी हमें पूर्ति करनी है। कैसे करनी है? यानी वो छोटी से छोटी संख्या हमें यहां पर लिखनी है जिससे कि ये जो प्राप्त संख्या है ये 6 से क्या हो जाए? ये विभाजित 3 से क्या हो जाए? ये विभाजित हो जाए। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये जो दी गई संख्या है इनके अंकों का हम योग करते हैं। इनके अंकों का योग कितना आ जाएगा? 4 2 6 7 13। 13 और 6 कितना हो गया? यह है 19। ठीक है, ये आ गई हमारे ये जो दी गई संख्या है इनके अंकों का ये योग आ गया है। अब हम इसमें छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े ताकि जो योगफल हमें मिले वो 3 से हमारा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो यहां पर हम छोटी से छोटी संख्या 2 जोड़ सकते हैं। तो फिर ये कितनी हो जाएगी संख्या? ये हो जाएगी हमारी ये 21 हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये जो 21 है ये 3 से क्या है? ये 3 से विभाजित है। 3 से क्या है? ये हमारी विभाजित है। कितनी मर्तबा विभाजित है? ये 7 मर्तबा विभाजित है और शेष पर क्या बच जाएगा? यहां पर 0 बच जाएगा। अभी हमने देखा था 3 से विभाजितता का नियम हमें क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो फिर वो संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि हम यहां पर ये संख्या जो 2 है रिक्त स्थान में ये 2 अगर हम लिख दें तो ये जो संख्या हमें नहीं मिली है ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी? हमारी विभाजित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां पर जब हम 2 लेते हैं तो जो हमें नई संख्या प्राप्त होती है उसका योगफल हमारे पास कितना आएगा? उसका योगफल हमारे पास आएगा 21 जो कि 3 से क्या है? विभाजित है। ठीक है, चलो अब हम इसमें देखते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि हम यहां रिक्त स्थान में उतार दें तो जो नई संख्या हमें प्राप्त होती है वो संख्या 3 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसी संख्या का वापस योग करते हैं। संख्या क्या है? 6 + 7 + 2 +
4, कितना आया था हमारे पास योग? ये आया था 19। अब हम इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जोड़े जो कि 3 से विभाजित हो जाए? यहां पर हम बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ सकते हैं 8। क्यों? 19 और 8 कितने होते हैं? 27। और ये 27 क्या है? ये 3 से विभाजित है। कितनी मर्तबा विभाजित है ये 9 मर्तबा विभाजित है। और शेषफल इसमें क्या बचता है? शेषफल इसमें 0 बचता है। बड़ी से बड़ी संख्या यहां पर हम 9 नहीं ले सकते। क्यों? 9 लेंगे तो यहां पर फिर 28 मिलेगा, और जो 28 है वो 3 से विभाजित होगा नहीं। तो यहां पर दूसरी संख्या हमारे पास क्या आएगी? वो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारे पास 8। तो ये जो रिक्त स्थान हमारे पास दिया गया था, यहां पर छोटी से छोटी संख्या कौन सी आएगी? एक तो आ जाएगी छोटी से छोटी संख्या 2, और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आएगी? बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास आएगी वो है यहां पर 8। तो यहां रिक्त स्थान में यदि हम छोटी से छोटी संख्या उतारते हैं तो फिर ये जो नई संख्या हमारे पास बनेगी वो संख्या 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। और बड़ी से बड़ी संख्या यदि हम 8 यहां पर उतारते हैं रिक्त स्थान में, तो जो नई संख्या हमारे पास प्राप्त होगी वो संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। चलो अगला देखते हैं। बी में हमारे पास संख्या दी गई है, वो क्या है? बी में हमारे पास संख्या दी है, यह है बी में हमारे पास क्या दिया है? 4, 7, 6, 5, ये खाली स्थान, ये 2। अब यहां पर जो ये रिक्त स्थान में दिया है, यहां पर छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या यहां पर उतारनी है, जिससे कि जो नई संख्या हमें प्राप्त हो वो संख्या हमारी क्या हो जाए? 3 से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन संख्याओं का क्या करेंगे? योग करेंगे। योग करके हम देखते हैं। तो इन संख्याओं का हम यहां पर योग करते हैं तो कितनी आ जाएगी? ये 2, 5, 7, 7, 6, 13, 13, 7, 20, 4, ये हो गई 24। ठीक है। तो अब हम यहां पर छोटे से छोटे कौन सी संख्या उतार सकते हैं ताकि इस संख्या का जो योग है वो क्या हो जाए? 3 से विभाजित हो जाए। तो यहां पर इन संख्याओं का योग कितना आया था हमारे पास? 24, जो कि 3 से क्या है? ऑलरेडी विभाज्य है। तो यहां पर हम क्या उतारेंगे? छोटी से छोटी संख्या 0 उतारेंगे। तो 0 उतारेंगे तो इन संख्याओं के योग पर कोई भी फर्क नहीं आएगा, और ये जो संख्या का जो योग आएगा वो कितना जाएगा? वो 24 ही आएगा, और ये 24 क्या है? 3 से विभाजित है। अब हम देखते हैं यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी उतारे जो कि नई संख्या हमारे पास प्राप्त हो और वो संख्या 3 से क्या हो जाए? हमारी विभाजित हो जाए। तो यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी उतारेंगे? देखो मैं आपको बताता हूं। ये जो संख्या है इसका योग हमारे पास कितना आ रहा था? इसका योग हमारे पास आ रहा था 24। अब हम इसमें कौन कौन सी संख्या, जैसे मैं आपको बताऊं संख्या, यदि हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 27। और ये संख्या क्या है? ये 3 से विभाजित है। लेकिन ये जो संख्या है क्या केवल एक यही संख्या है जिसे ये 24 में जोड़ने पर ये 27 आता है और ये 3 से विभाजित होता है? नहीं। यदि हम इसमें 6 जोड़ दें तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? ये 30। ये भी 3 से विभाजित है। ये जो संख्या 6 है ये 3 से बड़ी है। और यहां पर हमको क्या पूछा है? यहां पर पूछा है सबसे बड़ा अंक लिखिए, तो हमें सबसे बड़ा अंक लिखना है। ठीक है। अब और कौन सा जोड़कर देख सकते हैं? 24 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा? 33। ठीक है। तो सबसे बड़ी ये 33 है, ये भी क्या है? 3 से विभाजित है। कितनी मर्तबा विभाजित है? ये 11 मर्तबा। और शेषफल हमारे पास क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आएगी? बड़ी से बड़ी संख्या हमारी आएगी यहां पर, वो है 9। तो ये जो संख्या है इसमें यदि हम यहां पर रिक्त स्थान पे 0 लिखते हैं तो जो नई संख्या हमें मिलती है, नई संख्या कौन सी मिलेगी 0 लिखने पर? नई संख्या हमारे पास ये ऊपर वाली, सॉरी ये 2, ये ऊपर वाली मिल जाएगी। और यदि हम यहां 0 के स्थान पर 9 लिखते हैं तो फिर ये नई संख्या हमारे पास क्या बचेगी? 4, 7, 6, 5, 9, और ये हमारे पास नई संख्या मिलेगी। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ये 3 से क्या है? ये विभाजित है।
तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी यहां पर, वो होगी 0, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी यहां पर, वो होगी 9। सबसे छोटी संख्या 0, यदि हम यहां पर अंक उतारते हैं, सबसे छोटा अंक 0 उतारते हैं, तो जो नई संख्या हमें मिलती है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। और सबसे बड़ा अंक 9 यदि हम यहाँ रिक्त स्थान में उतारते हैं, तो फिर जो नई संख्या हमें मिलती है वो भी हमारा क्या है, 3 से विभाज्य है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हल हो चुका है, यानी इनके रिक्त स्थानों की हमारी पूर्ति हो चुकी है। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमारे पास हमको क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 6 में हमको यह पूछा गया है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य है। मैंने अभी आपको बताया था 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है, दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, उनका अंतर यदि 0 है या 11 से विभाज्य है, तो फिर वो दी गई संख्या है वो भी 11 से विभाज्य है। तो अब हमें यहां पर क्या, कौन सा अंक उतारना है, यहां पर ऐसा अंक उतारना है कि ये जो संख्या नहीं प्राप्त हो वो हमारी 11 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। चलो हम यहां पर पहला लेते हैं ए में हमारे पास संख्या क्या दी है, 9 2, ये रिक्त स्थान दे दिया 3 8 9, ये संख्या हमारे को दी गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो रिक्त स्थान है यहां पर हमें ऐसी संख्या उतारनी है ताकि ये जो नया संख्या हमें प्राप्त हो ये 11 से क्या हो जाए, हमारी विभाजित हो जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो विषम स्थान है, जो अंक विषम स्थानों के जो अंक है उनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो विषम स्थानों पर कौन कौन सा अंक है, एक तो हमारा है ये 9, ये 9 प्लस दूसरा अंक कौन सा हुआ हमारे विषम स्थान पर, ये 3। तीसरा अंक हमारा विषम स्थान पर कौन सा हुआ, ये जो अंक आएगा ये तो सम स्थान पर आएगा, और ये है 2 प्लस ये 2, इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 5 और 9, ये हो गया 14। अब हम करते हैं सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान हमारे पास कौन से है, एक तो है ये 8 प्लस रिक्त स्थान हमारा है क्वेश्चन चिन्ह, ठीक है, और उसके बाद हमारा आ गया ये 9। तो इन अंकों का योग कितना हो गया, इनका हो गया ये 17। कितना हो गया, ये 17। अब हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। 17 माइनस 14, कितना अंतर आ गया, ये अंतर आ गया 3 का। अब ये जो अंतर आया है 3, इसमें कितनी संख्या जोड़े ताकि वो संख्या यहां पर हम उतार सके, जो नई संख्या प्राप्त हो वो संख्या हमारी क्या हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। यदि हम इसमें संख्या 8 जोड़ दें तो फिर ये कितनी आ जाएगी, 11। और ये जो संख्या 11 आई है ये क्या है, ये 11 से विभाज्य है। ये संख्या क्या है हमारी, 11 से विभाज्य है। कितनी मर्तबा, एक मर्तबा जाएगा और शेषफल हमारा 0 बन जाएगा। तो यहां पर एक स्थान पर यदि हम ये 11 उतार दें, ठीक है, ये अंक हमने संख्या 11 उतारी है। अब ये जो हमारे नई हमें कितना उतारना है, यहां पर 8 उतारना है। कितना उतारना था हमें यहां पर, ये 8, क्योंकि 11 आ जाएगा तो यहां पर क्या, कितना उतारेंगे हम, यहां पर 8 उतारेंगे बच्चों, ये उतारेंगे हम यहां पर कितना, 8। तो ये जो अंक 8 उतारा है, अब ये जो हमारे पास ये नई संख्या हमें प्राप्त हुई है, ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से हमारी विभाजित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे ये हमारा क्या है, विषम स्थान है, ये हमारा विषम स्थान हो गया, प्लस ये हमारा क्या है, विषम स्थान है, ये हमारा विषम स्थान हो गया, प्लस ये हमारा विषम स्थान है, ये हमारा विषम स्थान, इनका जोड़ कितना आ गया, ठीक है। अब हमारे सम स्थान कौन कौन से हो गए, ये 8 हमारा सम स्थान है, प्लस और ये 8 हमारा क्या हो गया, ये सम स्थान है, प्लस और ये हमारा क्या हो गया, सम स्थान। 8 8 16 16 और 9 कितना हो गया हमारे पास, 25।
इनका हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। 25 माइनस 14 बराबर कितना बचा, ये 11, और ये 11 क्या है हमारा, 11 से विभाजित है। तो यहाँ पर जो अंक उतारेंगे रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा, ये 8 अंक आएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो विषम स्थान है, इन विषम स्थानों के जो अंक है उनके हमने क्या किया, योग किया। तो हमारा विषम स्थान कौन सा था, एक था 9, तो हमने यहाँ पर 9 उतारा। दूसरा विषम स्थान था हमारे पास 3, ये 3, और तीसरा था ये 2। इनका योग हमारे पास कितना आया, इनका योग हमारे पास आया 14। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो सम स्थान है उनका योग किया। तो सम स्थान में कौन कौन सी संख्या है, एक हमारी थी 8, तो हमने यहाँ पर 8 उतारी। दूसरी ये रिक्त स्थान था, और ये हमें पता करना था कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तीसरी हमारे पास जो सम स्थान पर संख्या थी वो थी हमारे पास 9, ये हमने 9 उतार दी। अब हम क्या करें, इन सम स्थानों के जो अंक है इनका भी हमने योग किया, तो कितना आया हमारे पास योग, ये 17 योग आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो आए थे हमारे पास योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का जो योग आया था उनका हमने अंतर निकाला। तो अंतर हमारे पास कितना आया, अंतर हमारे पास आया 3, और ये जो 3 आया था ये ना तो 11 से विभाजित है और ना ये 0 है। जबकि नियम क्या कहता है, जो अंतर आए वो या तो आए 0 या फिर वो आए 11 से विभाज्य हो। अब हम इसमें यदि 8 जोड़ देते हैं तो फिर जो प्राप्त संख्या वो क्या हो जाएगी, हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी, जो अंतर आता है। तो यहां पर अंतर 8 जोड़े थे ना, तो ये 8 यहां पर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ये 8 यहां पर आ जाएंगे। तो जो नई संख्या हमें मिलती है वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं, यहां पर कौन सी संख्या आएगी हमारे पास, यहां संख्या आएगी हमारे पास 8। ओके, अगला देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इसका लाभ उठा सके। अगली संख्या हमारे पास क्या थी, वह है बी। बी में क्या है, 8, रिक्त स्थान 9, 4, 8, 1। ये हमारे पास क्या दी है, एक संख्या दी है। यहां पर रिक्त स्थान में हमें वो संख्या लिखनी है या वो अंक लिखना है ताकि जो ये नई संख्या हमें प्राप्त हो वो हमारी क्या हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके विषम जो स्थान के अंक है उनका योग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले विषम स्थानों के अंकों का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो यहां पर विषम स्थान कौन सा है, ये है 4, प्लस विषम स्थान कौन सा है, 4 प्लस ये क्वेश्चन चिन्ह, कितना हो गया, ये 4, 4, 8। अब क्या करेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। तो सम स्थान कौन सा हमारे पास, 8, दूसरा ये प्लस 9, तीसरा ये 8, इनका योग कितना हो गया, 8, 9, 17 और 8, 25। अब हम क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों का जो योग है उनका हम क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहां पर अंतर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 8 बराबर हमारे पास बच गया ये 17, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि यहां पर कौन सी संख्या आ जाए ताकि हमारा ये जो नई संख्या बनती है वो क्या हो जाए, हमारी 11 से विभाजित हो जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस, कितना माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे हम ये 6। तो फिर हमारी ये जो संख्या 11 आती है वो क्या होगी, हमारी ये 11 से विभाजित हो जाएगी। कितनी मर्तबा, 1 मर्तबा। तो यहां पर संख्या कौन सी आएगी, यहां पर संख्या हमारे पास आ जाएगी, वो संख्या है 6। अब हमारे पास ये जो नई संख्या बनी है ये 11 से हमारी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलो हम इसकी जांच करके देखते हैं। हमारे पास संख्या आ गई 8, 6, 9, 4, 8 और ये 4 है। रिक्त स्थान में हमने ये 6 अंक उतारे हैं। तो 6 अंक उतारने के बाद हमारे पास ये नई संख्या प्राप्त हुई है। देखते हैं ये संख्या 11 से विभाजित होती है या नहीं होती है। विषम स्थान कौन सा हमारे पास, 4 प्लस 4 प्लस ये 6, तो कितने हो गई, ये 4, 4, 8, 6,
ये हो गई 14 और विषम स्थान हमारे पास कौन, सम स्थान ये है 8 प्लस ये 9 प्लस ये 8, इनका योग कितना है तो हमारे पास 25, तो बराबर 25 माइनस 14 बराबर ये जो 11 है, ये 11 से हमारा क्या हो गया, विभाजित हो गया है। तो ये जो नई संख्या हमको मिली थी वो 11 से क्या हो रही है हमारी, ये विभाजित हो रही है। तो यहीं पर हमारा ये जो क्वेश्चन था ये हमारा हल हो चुका है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा 11 आ जाएगी। तो आज हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो चुके हैं, ये हल हो चुके हैं।